अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम है कि हमने रंगीला वाटर चैनल का विज़िट करना है और इस हवाले से आपको जानकारी फराहम करनी है। इस वक्त मैं इसहाक़ खान के हमरा रंगीला रोड पे जा रहा हूँ। जी तो जनाब, अब हम जो है रंगीला वाटर चैनल पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है रंगीला वाटर चैनल। इसमें जो है 9 जो है कट्ठे बने हुए हैं, 9 नाले बने हुए हैं जहाँ से मुख्तलिफ़ गाँवों को पानी तकसीम किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील से आगाह करता हूँ, कितने गाँव को, कौन कौन से गाँव को कितना पानी यहाँ से तकसीम किया जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, नदी दौड़ से हरिपुर के तकरीबन 55 देहात की ज़मीनें सैराब हुआ करती थीं, यानी खोलियाँ से लेकर फूलदार, थपला, दारी तक की ज़मीनें इस पानी से सैराब हुआ करती थी। इस हवाले से किसी और वीडियो में इंशाल्लाह तफसीलात शेयर करूँगा। फ़िलहाल हम रंगीला हौज़ जो रंगीला है इसके हवाले से बात करते हैं। तो हौज़ रंगीला जो है ये 300 इंच पानी यहाँ से निकलता है, जहाँ से 21 देहात की ज़मीनें सैराब होती हैं। आपने अगर कभी सैर किया, आप सबने देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 दहाने बनाए गए हैं, यानी 9 कट्ठे यहाँ से निकल रहे हैं और हर एक की जो है वो चौड़ाई अलग अलग है। सबसे पहले आप देखें, ये खीवे का दाना है, यहाँ ये 24 इंच है। इसके बाद जो है इसके साथ 27 इंच दाना है, इस यहाँ से डेयरी और काजियाँ को पानी जाता है। इसके साथ जो तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है ये खलाबाट का दाना है, यहाँ से 24 इंच पानी जाता है। इसके साथ ही चौथा दाना जो है ये सिकंदरपुर और मलक्यार का है, ये 44 इंच है। इसके साथ जो 5वां दाना है यहाँ से छोड़, डींडा, कालस और मलक्यार को पानी जाता है, ये 35 इंच है। इसके साथ ही जो छठा दाना है ये 45 इंच है, यहाँ से जागल, मीलम, आलम, छैलो और दागरी कालस को पानी जाता है। 7वां दाना जो है ये 21 इंच है, ये हरिपुर शहर के लिए है। 8वां दाना जो है 8वां दाना ये 46 इंच है, यहाँ से दरवेश, पांडक और डोइयाँ आबी को पानी जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको 9वां दाना नज़र आएगा, ये तलोकर का है, यहाँ से 14 इंच पानी जाता है। जिस तरतीब से मैंने आपको बताए हैं इस तरतीब से हौज़ पर ये कट्ठे बनाए गए हैं। इन 9 जो कट्ठाजात का पानी है जगह तंग होने की वजह से बाज़ का बाज़ में मिलकर 7 कट्ठाजात में तब्दील हो जाता है। अव्वल कट्ठा जो खीवा का है वहाँ पर डेयरी, काजियाँ साथ शामिल हो जाते हैं। 2 कट्ठा खलाबाट, पडियाना और बादो मुमैया का है। सोम जो है ये कट्ठा सिकंदरपुर और साथ मलक्यार का है। चौथे नंबर पर कट्ठा डींडा, कालस, मलक्यार और छोर का है। 5वें नंबर पर कट्ठा जो है वो जागल, मीलम, छैलो, दाखली कालस का है। 6वें नंबर पर जो कट्ठा है वो पांडक का, दरवेश का, डोइयाँ का और 7वें नंबर पर जो कट्ठा है वो तलोकर का है। इन जो 7 कट्ठे हैं ये 9 दाना जात, ये आपस में इनका मुकाबला जो सामने नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं। हरिपुर शहर का कोई अलग से कट्ठा नहीं है। ये जो हरिपुर शहर का पानी जो है ये छोर, जागल, डींडा, पांडक और दरवेश के कट्ठों में जो डाल कर ले जाया जाता है और उससे पानी की सैराबी की जाती है। दोस्तों, नदी दौड़ के पानी के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो शेयर करूंगा जिसमें बताया जाएगा कि मुख्तलिफ देहात को कितना कितना पानी मिलता है। अगर आपने अभी तक हौज़ रंगीला का विज़िट नहीं किया है तो आप विज़िट कर सकते हैं। हरिपुर शहर के बिल्कुल नज़दीक है, तकरीबन 1400 मीटर का फासला बनता है। 5-6 मिनट में आप अपनी बाइक पे भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ज़रूर विज़िट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि कंजूसी का मुजाहिरा ना करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।